मित्रों, आज हम आपके लिए स्वप्नों के बारे में बताएंगे कि व्यक्ति को स्वप्न क्यों आते हैं, इनका अर्थ होता क्या है, स्वप्न का आना क्या दर्शाता है। बड़ा रोचक विषय है। स्वप्न संहिता में ढेरों स्वप्नों के बारे में बताया गया है, लेकिन आज हम आपके लिए बताएंगे कि साधक के स्वप्न और साधारण व्यक्ति के स्वप्नों में क्या अंतर होता है, और साधारण व्यक्ति को जो स्वप्न आते हैं उनका क्या अर्थ होता है, और एक साधक स्तर के व्यक्ति को यदि स्वप्न आता है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो आज हम स्वप्न के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि सभी लोगों की बड़ी एक इच्छा होती है, उनके मन में एक कौतूहल होता है। हर व्यक्ति को स्वप्न आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्वप्न ना आता हो। तो जिस व्यक्ति को जब स्वप्न आते हैं तो उसके लिए एक उत्सुकता रहती है कि हमने जो स्वप्न देखा उसका अर्थ क्या है, और फिर जो है इधर उधर वीडियो में खोजते हैं। तो आज हम आपके लिए स्वप्नों के बारे में कुछ चीज़ बताएंगे जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तो उसके आधार पर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, कभी आपने देखा होगा कि आप कार्यालय में बैठे हैं और आपने घड़ी में देखा कि 6 बज रहा है, जो भी समय हो रहा है, और अचानक आपकी झपकी लग जाती है, और उस झपकी में आप इतना लंबा स्वप्न देख लेते हैं कि आप पैदा हुए, युवा हो गए, आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे हो गए, बच्चा आपका बड़ा हो गया और उसकी शादी हो रही है और शहनाइयाँ बज रही हैं, और शहनाइयों की आवाज़ में अचानक आपकी नींद खुलती है और आप देखते ही घड़ी की तरफ 1 मिनट हुआ है। यानी 1 मिनट में व्यक्ति ने 50 वर्ष का स्वप्न देख लिया। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तब आपने देखा होगा कि यदि आपको भूख लगी है और आपका कोई मित्र आ जाता है तो आपको समय का पता नहीं चलता है, और जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे समय बड़ा लंबा हो गया है। तो जब व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है तो उसे इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं, और जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसको दुख भरे स्वप्न दिखाई देते हैं। प्रायः जो लोगों को स्वप्न आते हैं वो सुबह होने के पश्चात में उन्हें याद नहीं रहते हैं, कुछ याद रहते, कुछ भूल जाते हैं, और जब वो जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कहीं का ईंट कहीं का रोरा, कहीं कुछ देख रहे हैं कहीं कुछ देख रहे हैं, कोई तारतम्य उसके बीच में बैठता नहीं है। तो इस प्रकार के स्वप्नों का कोई अर्थ नहीं होता है। कई लोग यदि बीमार हैं तो वो बीमारी के स्वप्न देखते हैं कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, नर्स आ रही है, मेरे को इंजेक्शन लगा रही है। आपका पेट खराब है तो आप पेट संबंधी स्वप्न देखते हैं। आप यदि दुखी हैं तो दुख वाले स्वप्न देखते हैं। तो इन स्वप्नों का कोई विशेष औचित्य नहीं होता है, इन स्वप्नों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, कभी इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई दे जिनके बारे में कभी आपने सोचा ना हो, कभी आपने उनके बारे में कल्पना नहीं की हो, तो उन सपनों का कुछ महत्व होता है। लेकिन वो स्वप्न जो आपके लिए सही तरीके से याद हों तो उन सपनों का मतलब होता है। ये हुई साधारण लोगों की बात कि साधारण लोगों को जो स्वप्न आते हैं उन स्वप्नों का कोई अर्थ ज़्यादा नहीं होता है। आपका पेट खराब है तो वैसे स्वप्न आएंगे। आप यदि उपवास में हैं तो आपको रात्रि में भोजन ही भोजन दिखेगा। आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो आपको जो है भोजन से घृणा होते हुए दिखेगी। यानी जिस प्रकार आपका जीवन चल रहा है उस प्रकार के आपको स्वप्न आते हैं। लेकिन जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है, जो गायत्री का साधक होता है, उसके जो स्वप्न आते हैं वो निश्चित रूप से बहुत सारे सही निकलते हैं। तो उनके भी स्वप्न जो है गुरुदेव ने उनको 4 भागों में बांटा है। जब व्यक्ति साधना करता है तो
तो साधना करते समय जब उसकी साधना धीरे धीरे जब परिपक्व होती है तो उसके लिए पहले जो स्वप्न आते हैं वो पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन, यानी उस समय व्यक्ति के लिए इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। शेर दिखाई देता है, लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई देता है, कहीं पर बाढ़ आते हुए दिखाई देती है, या किसी से लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई देता है, किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो इस प्रकार के उसके लिए डरावने स्वप्न दिखाई देते, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होते हुए दिखाई देती है। तो इस प्रकार के स्वप्न आते हैं उसे। तो इन स्वप्नों का अर्थ होता है कि उसके अंदर जितने भी कुसंस्कार हैं उनको धीरे धीरे जो है साधना के कारण जो है उसके कुसंस्कार उसके बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार के स्वप्न जो है साधक को प्रायः आते हैं पूर्व स्थिति में। ये उनका पहला प्रकार होता है। दूसरा है दिव्य तत्वों की स्थापना व प्रकटीकरण। जैसी जैसी व्यक्ति की साधना बढ़ती है तब फिर उसके लिए प्रकाश दिखाई देता है, मंदिर दिखाई देते हैं, या कई इस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं, गुरुजनों का स्वप्न दिखाई देता है। इस प्रकार के उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधक को समझना चाहिए कि उसकी साधना फल फूल रही है और उसकी साधना आगे बढ़ रही है। यदि उसके लिए किसी प्रकार से किसी कन्या का दिखना, या किसी देवी देवता का दिखना, या किसी गुरुजन का दिखना, या गंगा का दिखना, पवित्र नदियों का दिखना, सूर्योदय होते हुए देखना, तो इस प्रकार के यदि उसको स्वप्न आते हैं तो समझो कि उसकी साधना में परिपक्वता आ रही है। इसके पश्चात तीसरा उन्होंने बताया है कि भविष्य का आभास उसे होने लगता है, देवी संदेश उसको प्राप्त होने लगते हैं। जैसे व्यक्ति की साधना और ऊपर बढ़ती है तब उसके लिए भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं उनका जो है उसको सही तरीके से उसको दिखाई देने लगता है। विश्व में या अपने देश में कहीं पर भी क्या घटना घटने वाली है उसको उसका आभास होने लगता है। उसके लिए देवी कृपा से उसको जो है कुछ संदेश दिखाई देने लगते हैं, कुछ संदेश उसको प्राप्त होने लगते हैं कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटने वाली हैं। उसको प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, 4:30 से लेकर के 5-6 बजे के बीच में इस प्रकार के साधक को स्वप्न आते हैं। तो कोई भी आभास उसके लिए पहले से हो जाता है। कोई भी अच्छी घटना घटने वाली हो या बुरी घटना घटने वाली हो, परिवार में हो, समाज में हो, मोहल्ले पड़ोस में हो, या राज्य में हो, या राष्ट्र में हो, या पूरे विश्व में हो, तो उनमें घटने वाली घटना उसको स्पष्ट रूप से उसको दिखाई देने लगती है, उसको आभास होने लगता है। तो ये तीसरे प्रकार की स्थिति आती है। चौथे प्रकार की स्थिति है जागृत स्वप्न दिव्य दर्शन। जब व्यक्ति के लिए और उसकी साधना बढ़ जाती तब वो जागृत अवस्था में, जैसे अपन बैठे हैं और अचानक उसके लिए कोई चीज़ दिखाई देती है कि इस प्रकार से होने वाला है, कहीं प्लेन क्रैश होने वाली है, या कोई दुर्घटना होने वाली है, या घर में बैठा हुआ उसको ऐसा लगता है कि किसी के परिवार के किसी व्यक्ति का जो है अचानक दुर्घटना होने वाली, एक्सीडेंट होने वाला है, या फिर वो कहीं बहुत दूर है, उसके नाते रिश्तेदार बहुत दूर हैं तो उसको दिखाई पड़ने लगता है कि किसी की मृत्यु होने वाली है, या किसी के यहाँ पर शादी होने वाली है, और अचानक फिर उसके पास में समाचार आता है कि अमुक की जगह शादी होने वाली है, अमुक व्यक्ति का जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई या उसकी दुर्घटना हो गई। तो इस प्रकार के उसको जागृत अवस्था में भी स्वप्न दिखाई देने लगते हैं और देवी की अनुकंपा भी उसको दिखाई देने लगती है। तो ये 4 प्रकार के स्वप्न जो है वो साधक को आते हैं, जो लगभग जो है पूर्णतः 99% जो है सत्य होते हैं। तो किसी साधक के द्वारा यदि कोई स्वप्न देखा गया है तो वो निश्चित रूप से 100% सही होता है। आम व्यक्ति के द्वारा देखे हुए स्वप्न जो है कभी कभार उनके स्वप्न जो है वो सही होते हैं, अन्यथा जो है कई प्रकार के जीवन में विकृतियाँ रहती हैं कि हम बीमार हैं, या हमने भोजन ज़्यादा कर लिया है, या हमें कमजोरी ज़्यादा लग रही है, या हम किसी तरीके से परेशान हैं। ऐसी स्थितियों में जब हम स्वप्न आते हैं तो उन स्वप्नों का किसी प्रकार का कोई भी अर्थ नहीं होता है। आशा मित्रों, स्वप्नों के बारे में हर व्यक्ति के लिए बड़ी जिज्ञासा होती है, तो उन जिज्ञासाओं के तहत हमने आपको बताया कि जो स्वप्न आते हैं उनका किसी प्रकार का कोई मतलब होता है या नहीं होता है। स्वप्न कोई भी हों उनके अर्थ होते ज़रूर हैं, लेकिन उस स्तर का यदि व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर उसको जो स्वप्न आते हैं उनका सही तरीके से अर्थ होता है। बाकी तो फिर ऐसे
स्वप्न संहिता है, उसमें कई प्रकार के स्वप्नों के बारे में बताया गया है जो लोगों को आते रहते हैं, जिनके बारे में कभी कभी हम वीडियो में भी डालते हैं। अभी एक वीडियो हमने डाला हुआ है कि यदि आप ये 5 प्रकार के स्वप्न देखते हैं तो आपके लिए धन की प्राप्ति होने वाली है। तो ऐसे कई प्रकार के स्वप्न होते हैं जो कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाते हैं। अब जैसे हमने एक वीडियो डाला हुआ है कि सफ़ेद हाथी का देखना, जो बहुत बिरला होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने सफ़ेद हाथी देखा। वो क्या होता है कि हमने वीडियो में सुन लिया कि सफ़ेद हाथी देखना जो है शुभ होता है, और फिर आपको अचानक जब आप सोते आपके दिमाग में वो घूमता रहता और वो आ जाता है। तो इस प्रकार के स्वप्नों का कोई अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार के स्वप्न जो है वो निरर्थक होते हैं। आशा मित्रों ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और आपके मन के अंदर की कई भ्रांतियां दूर हुई होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।